सही पोषण तो देश रोशन। हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत। साथियों, आज हम हेल्थ की बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा देश राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहा है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक मना रहा है। 1 सितंबर से 7 सितंबर 2024 तक हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाएंगे। इसका उद्देश्य पोषण के संबंध में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है, संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है, स्वस्थ आहार की जरूरत पड़ती है। हम संतुलित आहार लें, हम पौष्टिक आहार लें, हम स्वस्थ आहार लें। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1973 में अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका का एक एसोसिएशन, अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन द्वारा इसकी शुरुआत की। भारत में 1982 से इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य हेल्थ के लिए हम जागरूक रहें, संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, शुद्ध आहार लें, स्वस्थ आहार लें। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, हम इस आज की चर्चा में हम उन्हीं बिंदुओं को लेंगे जो प्राय आपकी परीक्षाओं में आते हैं। हम जितने बिंदु बोलेंगे, चर्चा करेंगे, आप परीक्षाओं में उठा प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको ये सब बिंदु कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछते हुए मिलेंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। उनका कहना है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण और एनीमिया है। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, मतलब पौष्टिक आहार ठीक से मिल पाए, शरीर में बहुत सारी डिफिशियंसीज आ जाती है, उसको हम कुपोषण कहते हैं। एनीमिया, खून की कमी, रक्त की अगर कमी हो जाती है, उसका एक अनुपात रक्त का होता है, अगर उस अनुपात से रक्त कम हो जाता है उसको एनीमिया कहते हैं। और भारत में महिलाओं को एनीमिया ज्यादा है, ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान का कहना है। और भी संस्थाओं ने जो खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट है उनका कहना यह है कि भारत की 74% जो आबादी है वो स्वस्थ आहार नहीं ले पाती है और 39% लोग ऐसे हैं जो पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। ये हमारी बेसिक बातें हो गई। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, स्वस्थ आहार ना ले पाना, हमें यह जानकारी होना चाहिए कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमको सूक्ष्म पोषण तत्वों की और पोषण तत्वों की जरूरत पड़ती है। ये 6 प्रकार के होते हैं: पानी, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वो होता है खनिज, विटामिन और पानी, सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो और माइक्रो जो होता है उसमें आप ले सकते हैं वसा को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को। अगर ये सब चीजें हमारे शरीर को मिलती रहें तो हम ये कहेंगे कि हमें संतुलित आहार मिल रहा है और शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहे, हमारा देश का नाम रोशन हो, सही पोषण हो, इसके लिए सरकारें सदा से ही चिंतित रही हैं। सबको संतुलित आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा चावल, गेहूं और मोटे अनाज बहुत ही सस्ते दरों में, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटे अनाज 1 रुपए किलो, सार्वजनिक वितरण प्रणालियां एवं आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रति परिवार प्रति माह 5 किलोग्राम, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम ये खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिससे
पौष्टिक आहार भी मिले और संतुलित आहार भी मिले। खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकार के लिए एक दायित्व का निर्धारण कर देता है और आम नागरिक के लिए गारंटी देता है कि खाद्य भोजन सबको मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सबको पौष्टिक आहार मिले। इसके लिए बच्चों को, खासकर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए मिड डे मील संसार की सबसे बड़ी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, 1995 में चालू की गई। यद्यपि अब इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा। अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। याद रखिएगा इसको, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। पहले ही इसका नाम मिड डे मील, आज भी सामान्यतः मध्याह्न भोजन ही कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी और जो गैर सरकारी जो ग्रांटेड स्कूलें हैं वहां बच्चों को दोपहर का भोजन, पौष्टिक भोजन देना है। 2018 में पोषण अभियान चलाया गया। इसके द्वारा भी संतुलित आहार और पौष्टिक आहार हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अतः हमें स्वस्थ रहना है, यह हमारा भी दायित्व है कि हम स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम करें, श्रम करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें ताकि हमारा देश मजबूत हो और हम मजबूत हों। जय हिंद, जय भारत।